हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, इस पाठ को हम फिर से पढ़ेंगे और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का जैसे कि शीर्षक है बया हमारी चिड़िया रानी। ठीक है, पाठ का क्या शीर्षक है? बया हमारी चिड़िया रानी। बया, देखिए मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि बया क्या है? एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, देखो आपको दिख रही होगी इसमें बया नाम की चिड़िया। तो बच्चों, कविता को पुनः पढ़ते हैं और शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो मेरे साथ फिर से पढ़िए। बया हमारी चिड़िया रानी। देखिए यहाँ पे बया एक चिड़िया का नाम है, जो कि इस चित्र में चिड़िया दिखाई दे रही है, इसका नाम है बया। ठीक है, तो इस कविता की जो कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी, वो कहती हैं कि बया क्या है? हमारी चिड़िया रानी है। मतलब चिड़िया को उन्होंने रानी का नाम दिया है, रानी कहा है चिड़िया को। तो क्या कहती हैं कवयित्री? बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। देखिए, तिनके, तिनके का अर्थ होता है जो घास के टुकड़े होते हैं उसे कहते हैं हम तिनका। जो घास के छोटे छोटे, सूखी घास जो होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको कहते हैं तिनका। तो जो चिड़िया है वो तिनके लाकर क्या बनाती है? महल बनाती। महल मतलब वो अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। और इस घोंसले को कवित्री ने महल का नाम दिया है। ठीक है, चिड़िया का भी जो घोंसला है उसका महल है। ठीक है, तो कवित्री कहती हैं यहाँ पर कि बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। डाली मतलब ये पेड़ की जो डाल है। ठीक है, इसको कहते हैं डाल। खेतों से फिर दाना लाती। दाने का अर्थ होता है यहाँ पर अनाज। और नदियों से भर लाती पानी। नदियों से क्या करती है? पानी भर कर लाती है। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहते हैं कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी बया को कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, मैं दानों से जो उनका आंगन है, आंगन को भर दूंगी, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। हौज का अर्थ होता है यहाँ पर कुंड, ऐसे इसको बोलते हैं हौज। हौज टाइप ऐसा होता है कुछ, हौज ऐसा कुंड होता है जिसमें पानी भर दिया जाता है। तो चिड़िया का क्या करेगी? उसी हौज से पानी पी लेगी। मतलब उसको पानी पीने के लिए भी नदी तक नहीं जाना पड़ेगा। तो कवित्री यहाँ कहती हैं कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। अगली पंक्ति है, फिर अंडे से गीतू जब। फिर अंडे से गीतू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। अंडे सेने का अर्थ होता है अंडों को गर्म रखना, क्योंकि जब चिड़िया अंडे देती है तो उन अंडों को वो अपने पंखों से ढककर उनको गर्म रखती है, और उसमें से फिर उसके बच्चे निकलते हैं। तो कहती हैं कवित्री यहाँ पर कि फिर अंडे से गीतू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। निगरानी का अर्थ होता है देखभाल। देखभाल, निगरानी का क्या अर्थ होता है? देखभाल। तो कवित्री यहाँ पे क्या कहती हैं कि जब तू अंडे सेएगी और उन अंडों से जब नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे तो हम आकर बारी बारी से उन बच्चों की देखभाल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। फिर जब उनके पर निकलेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे। पर का अर्थ होता है पंख। यानी कि जो बच्चे अंडों से निकलेंगे और वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके क्या निकलेंगे? पंख निकलेंगे। मतलब वो उड़ने लायक हो जाएंगे। ठीक है,
फिर जब उनके पर निकलेंगे यानी कि जब उनके पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे। और वो बच्चे भी बया चिड़िया की तरह क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उड़ने लायक हो जाएंगे। और वो बच्चे क्या बन जाएंगे, बया बन जाएंगे, मीन्स बया की तरह उड़ने लगेंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनके पंख निकल आएंगे और वो उड़ने लगेंगे, तब तू मेरी प्यारी चिड़िया रानी रोना मत, हम तेरे पास रहेंगे। ठीक है, तो ये थी कविता। हम शब्दों के अर्थ पुनः दोहराते हैं। बया, पहला शब्द है हमारा बया। बया क्या है, चिड़िया का नाम। हम बया के साथ क्या लिख सकते हैं, चिड़िया का नाम। बया कौन है, एक चिड़िया है। ठीक है, दूसरा शब्द है तिनके। दूसरा शब्द क्या है, तिनके। तिनके में हम लिख सकते हैं सूखी घास के टुकड़े, इसको बोलते हैं तिनके। ठीक है, अगला शब्द हम लेते हैं दाना। ठीक है, दाना जो होता है अनाज, दाना को क्या कहते हैं हम, अनाज। ठीक है, अगला शब्द है हौज। हौज क्या होता है, जैसे मैंने अभी कविता में भी बताया था, हौज होता है एक कुंड। ठीक है, हौज क्या होता है, कुंड, जिसमें हम चिड़िया के लिए पानी भर कर रखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, हौज का अर्थ लिखेंगे कुंड। बच्चों अगला शब्द हम लेंगे अंडे सेना। अंडे सेने का अर्थ होता है अंडों को गर्म रखना। ठीक है, अंडों को गर्म रखना, गर्म रखना। ठीक है, अगला शब्द हम लेंगे निगरानी। निगरानी का अर्थ क्या होगा, देखभाल, देखभाल। ठीक है, अगला शब्द हम लेंगे पर। पंख, पर का अर्थ होता है पंख। ठीक है, ये थी हमारी आनंदमयी कविता बया हमारी चिड़िया रानी, जिसका भावार्थ हमने अच्छे से समझा और कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर बच्चों अच्छे से समझ आया है, शब्दों के अर्थ आपको समझ आए हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।